नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर भगदड़ मचने के नतीजे में तकरीबन 10 अफराद जाँ भाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं और इन जख्मियों में कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम के कस्बे काशी बगा में वाक़या वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में भगदड़ में कम अज कम 10 अकीदतमंद जाँ भाग हो गए हैं। ये वाक़या एकादशी के मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद वहां पर जब जमा थे तो दर्शन के दौरान भगदड़ मची। जिसके नतीजे में कम अज कम अब तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि 10 अफराद जाँ भाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सुबह के वक्त से ही हजारों लोग दर्शन के लिए जमा थे। जैसे ही दर्शन के लिए हुजूम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक भगदड़ मच गई जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं, जिनमें कई जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वेंकटेश्वरा मंदिर में भगदड़ की खबर इंतहाई अफसोसनाक है और मासूम जानों के ज़िया पर उन्हें बेहद दुख है। गमज़दा खानदानों से उन्होंने दिली ताज़ियत का भी इजहार किया है। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने और फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर राहती कार्रवाइयों की निगरानी की हिदायत दी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है ताकि जांचा जाए कि आया हुजूम के इंतजामात में कोई कोताही तो नहीं हुई है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से सैलाब फंड्स पर संगीन इल्जामात भी उठाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। साबिक़ा हुकूमत पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लगाया गया। उन्होंने कहा है कि फाइलें खोली जाएगी, जवाबदेही होगी। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर के अंदर एक तकरीब के दौरान उन्होंने सवाल भी साबिक़ा हुकूमत और साबिक़ा इंतज़ामिया पर भी उठाए हैं। श्रीनगर में अब भी बद इंतज़ामी के असरात से लोग दो चार हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में साल 2014 के तबाहकुन सैलाब के दौरान जो फंड्स मरकजी हुकूमत जो रुकूमात वागुजार किए गए थे, उसकी सैलाब की इमदाद और इंतज़ाम के लिए मुख्तस फंड्स के इस्तेमाल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर संगीन सवालात उठाए हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सैलाब के इंतजाम और बहाली के लिए मरकजी हुकूमत से मिलने वाली रुकूमात का साबिका हुकूमत और इंतजामिया ने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने सवाल किया कि श्रीनगर शहर और इसके मकीनों की हिफाजत के लिए फंड दर हकीकत कहाँ खारिज किए गए हैं। बज़ाहिर सैलाब के इंतजाम के लिए फंड ज़ाया किए गए हैं और इस मामले की अच्छी तरह तहकीकात करेंगे, फाइलें खोली जाएंगी और जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि श्रीनगर के लोग नाकस मनसूबाबंदी और अहम वसाइल के बाद इंतजामी की वजह से बदस्तूर मुश्किलात का शिकार है। हमें 2014 के बाद श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, क्या प्रोजेक्ट बना, कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए, जो झेलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? पीडीपी बीजेपी की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई।
कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? आज आप मेरे डिप्टी सीएम साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो। इन्होंने तो साफ कहा कि खोलिए फाइलें, खोलिए किताबें और देख लीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं इनकी फाइलों के साथ उस दौर के हुकूमत की फाइलें भी खोलिए। खोलो फाइल, बताइए मुझे कहां गए वो फ्लड रिलीफ के पैसे? किसने खाए झेलम के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए फ्लड चैनल के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए वो वुलर प्रोजेक्ट के पैसे? बताओ हमें। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि इस साल 2 दिन बारिश के बाद श्रीनगर शहर फटने पे आया था। अरे ना, 2014 में कम से कम 6 दिन के बाद 7वें दिन पे बंद फटे। यहां तो 2 दिन भी बारिश नहीं आई, 3रे दिन बंद फटना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हमें बचाया उस वक्त। अगर 24 घंटे और बारिश पड़ी होती हम सब पानी के नीचे होते। तो फिर क्या किया श्रीनगर शहर के लिए इन पिछले सालों में? क्यों नजरअंदाज किया इस शहर को? ये हम लोग हैं जो न इलाका देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न जात देखते हैं, न बरादरी देखते हैं। हम सिर्फ हक देखते हैं कि क्या हक है या नहीं है। अब हम लोगों से नहीं कह रहे कि आप 5 साल इंतजार करो और 5 साल से 1 दिन पहले हम काम शुरू करेंगे। हम लोगों से कहते हैं कि इस 5 साल में लगातार रोज हम काम करते करते अपने किए हुए वादे जो लोगों के साथ हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। ये आप इत्मीनान। तकरीब में अपने खिताब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि जम्मू के लोगों के साथ ही दरबार मूव की सालों पुरानी रिवायत को भी ख़त्म कर दिया गया और उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आते ही उन्होंने इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया और दरबार की सालों पुरानी रिवायत को दोबारा बहाल किया कि हम कम से कम मजहब और जात वगैरह देख के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आप देखिए ना, श्रीनगर शहर तो चलिए इन्होंने जो किया सो किया, जम्मू शहर का क्या हाल किया इन्होंने? क्या मजबूरी थी कि दरबार मूव बंद हुआ? ये दरबार मूव शेर कश्मीर की विरासत नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत नहीं, मेरी विरासत नहीं। ये तो 47 आजादी से पहले का हाल था। हम लोग अगर मजहब की बुनियाद पर फैसले करते या इलेक्शन देख के फैसले करते, जम्मू शहर से तो मुझे एक भी एमएलए नहीं मिला। मैं तो कभी दोबारा दफ्तर वहां खोलता ही नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, हमने दोबारा दरबार मूव कायम करके वो नाइंसाफी भी दूर की और इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे। बीच में हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन हम उस रुकावटों को भी पार कर लेंगे। बीच में हमें पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, हम उन चीजों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इरादा सही है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलतम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। हमारे इरादे पक्के हैं, हमारी नजर अल्लाह ताला पे है, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरा पूरा मानना।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बिलवाड़ रोड के 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा है। शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के हमरा नेहरू पार्क से कराल संगरी तक बिलवाड़ रोड के 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। ये मंसूबा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आर&बी डिवीजन डलगेट श्रीनगर की जानिब से अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और शहर में बेहतर राब्ते को फ़रोग देना है। सरकारी हुकाम के मुताबिक इस अहम प्रोजेक्ट की तकमील से न सिर्फ शहरियों को सफरी सहूलियात में बेहतरी हासिल होगी, बल्कि सयाहती सरगर्मियों में भी इजाफा मुतवक्का है। तकरीब में आला हुकाम और मकामी नुमाइंदों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता 11 सालों के दौरान जो मंसूबे उनकी हुकूमत में अधूरे छोड़े गए थे, वो आज दोबारा उनकी हुकूमत ने पूरे किए। उन्होंने कहा है कि साबिका हुकूमत और इंतज़ामिया ने श्रीनगर शहर को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया और यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। 2015 जनवरी के बाद कौन सा नया ऐसा प्रोजेक्ट श्रीनगर शहर को मिला जिससे कि श्रीनगर शहर को कोई फायदा हुआ हो। चाहे श्रीनगर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने की बात करें, चाहे श्रीनगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की हम बात करें, श्रीनगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव रहता है उसको कम करने के हवाले से हम बात करें, या कम से कम शहर को सैलाब से बचाने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम खोद के ढूंढने की भी कोशिश करें तो कहीं पे कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के SKICC में मुनक़द स्टार्टअप प्रोग्राम J&K कैपिटल कनेक्ट इन्वेस्टिंग इन J&K के स्टार्टअप्स में शिरकत की है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए इख्तिरा और कारोबारी सरगर्मियों के वसी मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इंतज़ामिया एक मंसूबा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए पुरज़्म है ताकि नौजवान अपने जदीद ख़यालात और कारोबारी मंसूबों के ज़रिए ख़ुदे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर की तरक्याती सिमत को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं और हुकूमत इस मकसद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, माली मावनत और स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इवेंट में उभरते हुए स्टार्टअप्स ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की, जबकि सरमायाकारों और कारोबारी माहिरीन ने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के साथ गुफ्तगू की है और उनके मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए के मुतलिक मशवरे भी दिए हैं। J&K कैपिटल कनेक्ट का मकसद जम्मू कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों को सरमायाकारों तक रसाई फराहम करना और खित्ते में इख्तिरा और पायदार तरक्की के कल्चर को फ़रोग देना है। का जो दुष्प्रभाव उनके ऊपर था वो काफी हद तक पिछले 4-5 वर्षों में खत्म हुआ है और इसलिए अब जिम्मेदारी देश के लोगों की है कि जब वो अच्छे सपने देख रहे हैं, देश की एस्पिरेशंस के साथ उनकी एस्पिरेशंस जुड़ी हैं, तो उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलें ताकि देश में जो कुछ हो रहा है वैसा जम्मू कश्मीर के भी युवा कर सकें, यहाँ के एंटरप्रेन्योर कर सकें। और ये केवल जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि के लिए ही सहायक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच का एक मजबूत तारा अफसाना बुनने में भी इससे बड़ी भारी मदद मिलेगी। मैं यही आग्रह करते हुए आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत करके अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दिन भर की चर्चा के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे ताकि अगली बार जब हम लोग मिलें तो 4-5 वर्षों में कह सकें कि 100 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने आज कुलगाम में चांद सर फिश फार्म का दौरा किया और डेनमार्क से दरामद किए गए ब्राउन ट्राउट बीज के ज़ख़ीरा का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माहीगीरी कश्मीर के देही मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जो पूरे खत्ते में हज़ारों लोगों को रोज़ी रोटी फराम करती हैं। इसलिए इस पेशे को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ MLA देवसरा, DDC चेयरपर्सन
और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के अलावा महकमा फिशरीज के दीगर अफसरान और एहलकार भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है ट्राउट डिस्ट्रिक्ट जो है वन ये मुकर्रर किया हुआ है। यहाँ है बेसिकली यहाँ कोल्ड स्ट्रीम्स बहुत सारी है, चाहे वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हो। तो ये जो है हमारा आज का जो मेन मकसद यहाँ आने का ये है कि हमारी यहाँ हैचरी है। जैसा आपको बताएं कि हमारे यहाँ फार्मिंग जो होती थी वो रेनबो ट्राउट फिश की होती थी। अब बहुत सालों के बाद, मेरे ख्याल से 100 साल के बाद, हमने कोशिश की यहाँ पर डेवलप हो ब्राउन ट्राउट का। उसकी जो हमने सीड्स जो हमने बाहर से लाए थे, डेनमार्क से लाए थे, उसको यहाँ पर हमने फिर डेवलप करने की कोशिश की। आज वो डेवलप हुआ है और हम लोग जितनी भी हमारी कोल्ड स्ट्रीम्स है यहाँ पर साउथ कश्मीर में, वहाँ पर वो सीड जो है हम डाल रहे हैं ताकि वो ओपन एयर में रहे। भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके साथ जेकेएसएफ भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है जहाँ पर हम लोग इंसेंटिव देते हैं। और मुझे खुशी हुई ये कहते हुए कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और खासकर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और साथ साथ में नॉर्थ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट जो है टंगमर्ग, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर एक एरिया हमारा टंगमर्ग है जहाँ पर कोल्ड स्ट्रीम्स होती थी, जहाँ जहाँ भी कोल्ड स्ट्रीम्स है वहाँ पर हमारी कोशिश है, चाहे वो लोग जो भी लोग हमारे सामने आते हैं, नए नए इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको हम हेल्प कर कोशिश करें और कर भी रहे हैं। बहुत सारी नई यूनिट्स जो है खड़ा हुए हैं, जैसे टंगमर्ग में हुए हैं। कंसर्नड सिटीजन्स ग्रुप के एक वफद ने साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की सरबराही में आज मीर वइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफद में एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड कैपिल काक, सीनियर सहाफ़ी भारत भूषण और समाजी कारकुन शोभा बारवी शामिल थी। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल और अवामी मसाइल पर तबादुल ख्याल किया गया। बातचीत में मुस्तकिल राब्ते, इंसानी बुनियादों पर मामलात, खुसूसन सियासी नज़रबंदों के हवाले से इक़दामात और अवामी मुश्किलात में कमी जैसे अहम अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। मीर वइस उमर फारूक ने कश्मीर में मुसलसल दिलचस्पी ज़ाहिर करने पर वफद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुकालमा, बाहमी समझबूझ और हमदर्दी ही अमन और मफाहमत के फ़रोग़ की बुनियाद है। दोनों जानिब से इस अमर पर इत्तेफाक किया गया है कि एतमाद साजी और पुरुमीद मुस्तहकम माहौल के लिए मुसलसल रवाबित और अवामी सतह पर रसाई नागुज़ीर है। सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों को मकामी सकाफत और रवायात से रोशनास कराने के मकसद से पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक मखसूस समावार पार्क तैयार की जा रही है और इस सिलसिले में एक आज उस समावार पार्क का इफ्तिताह मकामी एमएलए अल्ताफ खुल्लू ने किया। इस मौके पर सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एमएलए ने कहा है कि पहलगाम कुदरती हुस्न के साथ सकाफती वर्से का भी मरकज़ है और ऐसे इकदामात से न सिर्फ मकामी सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि कश्मीरी तहजीब की पहचान मज़ीद उजागर होगी। अथॉरिटी के मुताबिक पार्क में समावार अहम मकाम पर नस्ब किया जाएगा ताकि सयाह यहाँ आकर तस्वीर ले सके और कश्मीरी चाय और सकाफत का मुनफरिद तजुर्बा हासिल कर सके। उन्होंने कहा है कि आइंदा दिनों में सयाहती ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नए मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। यहाँ पे आज पहलगाम में हमने एक फाउंडेशन स्टोन डाल दी समावार पार्क। ये जम्मू कश्मीर में पहली ऐसी पार्क है जहाँ पे समावार, जो हमारा फेमस ट्रेडिशनल ये यूटेंसिल है जिसमें हम चाय पीते हैं, नॉन चाय पीते हैं, उसका हमने इनकार आज फाउंडेशन स्टोन डाली। यहाँ पे सीओ साहब मेरे साथ है, एग्जिट साहब मेरे साथ, लोकल्स बड़े खुश है। इसमें तकमीना जो टोटल इसमें लैंड का तकमीना है वो 1.5 करोड़ के आसपास है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो स्पॉट है पहलगाम में, ये सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट टूरिस्टों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव स्पॉट रहेगा और इससे टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा। एज ए एमएलए कि कुछ नया करने की कोशिश करनी है। अब पार्कें हैं, पार्कों में क्या देखने की लायक है, उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। हम राजवास पार्क भी आज उसकी फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं कि सो दैट कि हम कुछ यूनिक सी चीज़ इसमें रखें।
वादी कश्मीर हर मौसम में एक मुनफरिद और मुख्तलिफ नज़ारा पेश करती हैं और मौसम ख़ज़ा में जब दरख्तों ख़ासकर बुलंद कामत चिनार के पत्ते रंग बदल कर ज़मीन पर गिर जाते तो इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी मुल्क की ही नहीं बल्कि दुनिया के अतराफ अकनाफ से सयाह यहाँ आते हैं। तफरीह मकामात जैसे मुगल बागात, निशात बाग, शालीमर बाग, चिनार बाग और नसीम बाग जहाँ देव कामत चिनार के दरख्त मौजूद हैं में नज़ारा सबसे ज़्यादा दिलकश और दिलपजीर होता है, जिससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मकामी लोगों के अलावा सयाहों का तांता बंधा रहता है। डल झील से मुगल बागात तक हर जगह सयाह इस मौसम के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आ रहे हैं। कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हाँ जी, कश्मीर? कश्मीर पहली बार आए हैं। तो ऑटम सीजन इस वक्त चल रहा है यहाँ पर, तो कैसा आपको लगा ये सीजन? बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। गोल्डन कलर भी देखने को मिल रहा है, ग्रीन भी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें तो। पहले ऐसा कुछ देखा था आपने कहीं इतनी खूबसूरती? हिमाचल हम गए हैं पर कश्मीर की खूबसूरती अलग है। सुना था, देख लिया। ठीक। तो यहाँ पर टूरिस्ट की बात करें, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेगी? सेफ आपको लगा फर्स्ट टाइम आप आई यहाँ पर? हाँ, मैं तो सबसे कहना चाहूंगी बिल्कुल कश्मीर आइए। अपने घर जैसा ही लगता है, जैसे कि हम अपने राज्य में अपने जगहों में हम जैसे जिंदगी अपनी गुजारते हैं, लोग यहाँ पे वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। जरूर आइए, जरूर देखिए। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, मैं भी तो पहली कैसा बार। लगा कश्मीर आके? और ऑटम सीजन में आप खासकर आए तो कैसा लगा आपको? जैसे जो बोलते हैं किताबों में लिखा है जन्नत है कश्मीर, मुझे तो वैसा ही लगा, पूरा एकदम जन्नत की तरह। कश्मीर की खूबसूरती कोई अलग ही बात है, जो मतलब हम लोग विदेश जाते देखने के लिए, पर जो हमारे देश में खुद ही है, लोगों को इधर आना चाहिए देखने के लिए। तो मैं तो सबको बोलूंगा सब आए। ऑटम सीजन में आपने एंजॉय किया कि पत्ते जो है चिनार के पत्ते नीचे देखने को मिल रहे हैं, गोल्डन कलर? सब मतलब एक अनोखा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग, जो मतलब मैं बोलूंगा। तो इसलिए मैं तो सबको कहूंगा कि एक बार तो अपने जिंदगी में जरूर आके कश्मीर। यहाँ पे रह चुका हूँ पहले भी, लेकिन ऑटम सीजन में यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अप्रैल या जून जुलाई में मैं ज़्यादा आया हूँ। यहाँ इस समय वेदर कंडीशन परफेक्ट है, सनलाइट बहुत ही अच्छी है। व्यू टू डल लेक इज रियली वेरी 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 फैंटास्टिक, एंड बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा ऑटम सीजन में? बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज हैं और एकदम पीक सीजन है टूरिस्ट के। वो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो हमारे पर डिपेंड है। हमें तो यहाँ पर यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। इसमें हमें किसी की बात सुननी नहीं चाहिए, लेकिन सच बताऊं तो हमें कश्मीर यानी मिनी स्विट्जरलैंड है, हमें फॉरेन जाने। कश्मीर की खूबसूरती का क्या ही कहना है। हर एक मौसम में अलग ही रूप, अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है। मौसम 4 प्रकार के होते हैं: ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर सीजन। हर एक मौसम में अलग ही खूबसूरती कश्मीर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम खुसूसन ऑटम सीजन की बात करते हैं तो ऑटम सीजन में 4 चांद खूबसूरती को लग जाती है वादी के अंदर। बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे यहाँ पर इस खूबसूरती को देखने के लिए। खुसूसन ऑटम सीजन में बहुत ही ज्यादा रश देखने को मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बदकिस्मती से पहलगाम का जो हादसा हुआ उसके बाद से टूरिस्ट डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लेकिन वहीं पर अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं तो खूबसूरती कोई भी छीन नहीं सकता है ऑटम सीजन में कश्मीर के अंदर। देख सकते हैं पूरा यहाँ पर हमें चिनार के पत्ते देखने को मिल रहे हैं। चिनार के पेड़ जो है वो किस तरीके का कलर छोड़ जाते हैं इस सीजन में, और ऐसा सुकून, ऐसी रूहानियत हमें और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी अगर हम ऑटम सीजन की बात करते हैं। ऑटम सीजन में 4 चांद लग जाते हैं हमारी वादी को। खूबसूरती जो है अलग ही लेवल की रहती है, और जैसे ही इन पत्तों पर चलना शुरू कर देते हैं, जो शोर इनसे, आवाज जो इनसे आती है वो दिल को सुकून देने वाली होती है, रूह को ठंडक देने वाली होती है। क्या ही मजा आ जाता है, क्या ही इंजॉय करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। ऐसा लगता है दिल को ऐसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।